दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम कैप पर। मैं अंकित मिश्रा हमेशा की तरह हाजिर हूँ वारदात की एक ऐसी दास्तान लेकर जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में दरअसल वो जिसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो अपने पति से प्यार नहीं करती थी। उसको अपने पति की जगह हो गया था किसी और गैर मर्द से प्यार, और वह चाहती थी कि उसकी आगे की जिंदगी उसके प्रेमी के साथ, लेकिन अपने पति की दौलत के दम पर मौज मस्ती से कटे। उसके पति का कपड़े का बड़ा कारोबार था। उसके पति की अपनी खुद की एक कंपनी थी। उस कंपनी में उसके पति ने अपनी पत्नी यानी इस महिला और उसकी माँ यानी इस महिला की सास को डायरेक्टर बना रखा था। यानी कंपनी के हुए 3 डायरेक्टर, पति पत्नी और उनकी माँ। अब ये महिला चाहती थी कि वो कंपनी के बाकी 2 डायरेक्टर यानी अपने पति और सास को रास्ते से हटा दे और बन बैठे कंपनी की इकलौती मालकिन। शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, साजिश और कत्ल। यकीनन मुंबई के इस कपड़ा कारोबारी कमलकांत शाह के कत्ल की यह दास्तान आपको चौंका देगी। तारीख 24 अगस्त 2022। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाले कपड़ा कारोबारी कमलकांत शाह के पेट में अचानक एक तेज दर्द उठता है। घर वाले पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर जो हैं वो शुरुआत में, पहले तो घर वाले भी यही समझे कि आम कोई चीज़ होगी जिसके कारण पेट में दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टरों ने भी दवाई ववाई जो उनको लगी वो उन्होंने लिख दिया और कमलकांत को सलाह दी कि वो घर जाएं और आराम करें। सब कुछ समझ रहे थे कि मामला जो है वो आम है। डॉक्टरों ने अपना काम कर दिया, घर वाले लेकर घर आ गए। कमलकांत से बोला कि आप रेस्ट करो, ये जो है वो ठीक हो जाएगा, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमलकांत की जो तकलीफ थी पेट दर्द की वो ठीक तो नहीं हुई बल्कि और बढ़ती चली गई। इसके बाद आनन फानन में घर वाले उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं और डॉक्टर उनका इलाज शुरू करते हैं। लेकिन किस्मत जो है वो कमलकांत के साथ नहीं थी और इस रहस्यमय बीमारी यानी डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये तेज दर्द कमल के पेट में जो उठ रहा है इसका कारण क्या है। और इस बीमारी से लड़ते हुए 19 सितंबर 2022 को कमलकांत शाह नाम के इस कपड़ा कारोबारी की मौत हो जाती है। की मौत से पहले तो डॉक्टर जो है वो बीमारी की वजह जानने में परेशान थे, लेकिन जब कमल की मौत हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो मौत का कारण जानने की कोशिशों को लेकर परेशान थे कि आखिर ये मौत जो हुई है वो किस कारण से हुई है। और इसके बाद डॉक्टरों के सामने आती है कमल की ब्लड रिपोर्ट, जिसमें ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जो डॉक्टरों का दिमाग घुमा देते हैं। कमल के ब्लड में कुछ मेटल्स यानी धातु की मात्रा इतनी अधिक थी जो इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। कमल के ब्लड में आर्सेनिक नाम का एक मेटल, एक ऐसी धातु जो बेहद जहरीली है, वो उनके ब्लड में बड़े पैमाने पर पाई गई थी। थोड़ी बहुत नहीं, 100 गुना ज़्यादा। जितनी एक शरीर में सामान्य उसकी मात्रा है उससे 100 गुना ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक कमल के खून में मिला हुआ पाया गया। इसके अलावा एक और मेटल जिसका नाम है थैलियम, जिसे पूरी दुनिया में साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, ये मेटल भी कमल के खून में डॉक्टरों ने जांच के दौरान पाया और इसकी मात्रा भी थोड़ी बहुत नहीं, सामान्य से यानी एक उसकी नॉर्मल रेंज से 365 गुना ज़्यादा थी। अब जाहिर सी बात है ऐसी चौंकाने वाली ब्लड रिपोर्ट सामने आई है जो है 46 साल कमलकांत की उम्र है। ऐसी कोई विशेष उम्र भी नहीं है। इतनी कम उम्र में आदमी का जाना, अचानक से उसके पेट में तेज दर्द होना और कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाना, तो जाहिर सी बात है शक तो होगा ही। डॉक्टरों को भी शक हो रहा था और कमल के घर वालों को भी शक हो रहा था। जब भी किसी मौत पर डॉक्टरों को या घर वालों को शक होता है तो अगली बारी होती है पुलिस की। यहाँ भी वही हुआ, मामला पुलिस तक पहुँचा और ये तय किया गया कि कमल की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि आखिर कमल की मौत हुई तो हुई क्यों। अब 19 सितंबर 2022 को कमल की मौत के बाद थोड़े ही दिन पहले घर में एक और मौत हुई थी।
कमल के घर में उनकी जो माँ है सरला देवी, जो उनकी कंपनी में एक डायरेक्टर भी थी, उनकी मौत, कमल की मौत से 1 महीने पहले 13 अगस्त को ही हुई थी। और अब घर वाले जो हैं वो भी शक करने लगे कमल की मौत पर, और इसके बाद शक पैदा हुआ। कमल की माँ जो 1 महीने पहले जिनकी डेथ हुई थी, उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर। और लेकिन उस समय किसी को शक नहीं हुआ और उनका पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करा पाए। लेकिन अब जब कमल की मौत हुई है और ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं और अब पुलिस और डॉक्टर और घर वाले सबको जो है वो शक होता जा रहा है, तो अब पुलिस भी इस बारे में सोचने लगी थी कि क्या इन दोनों मौत के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। अब पुलिस ने जो है वो इस मामले की जांच पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली और जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने सबसे पहले शुरू की पूछताछ कमल के घर वालों से। और इस दौरान पुलिस के सामने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने पुलिस को भी हैरान करके रख दिया। पूछताछ के दौरान कमल की बहन कविता ने पुलिस को जानकारी दी कि उनका भाई यानी कमल जब अस्पताल में भर्ती था, उस दौरान उनकी भाभी यानी काजल शाह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रही थी, बल्कि वो कमल के पैसे और अकाउंट्स वगैरह की जानकारी इकट्ठी करने में लगी हुई थी, जिस पर घर वालों को शक हो रहा था। और इसके साथ ही कमल की बहन ने पुलिस को ये भी बताया कि उनके भाई की मौत होने के बाद गम और मातम में डूब जाने की जगह उनकी भाभी जो है वो कमल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उनको मिलने वाले इंश्योरेंस के क्लेम वगैरह के लिए परेशान होती हुई दिख रही थी। जाहिर सी बात है, जिस पत्नी के पति की मौत हुई हो उसे इन सब चीज़ों की फुर्सत कहाँ होती है, वो तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा होता है। लेकिन घर वालों को इस बात पर शक हो रहा था कि इसे अपने पति की मौत का गम नहीं है, इसे तो चिंता है उसको मिलने वाले इंश्योरेंस क्लेम की। अब पुलिस के सामने जो है वो धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही थी और पुलिस का शक जो है वो कमल की पत्नी काजल पर बढ़ता जा रहा था। अब पुलिस भी इस मामले को लेकर परेशान थी। पुलिस जो है वो अब डॉक्टरों से राय लेती है और डॉक्टर जो है वो पुलिस को बताते हैं कि आर्सेनिक और थेलियम ये एक ऐसे मेटल हैं जिनकी मात्रा अगर इंसान के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर ये जहर का काम करने लगते हैं। इनसे कई एंजाइम्स जो हैं, जो बॉडी बनाती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आने लगता है और बॉडी जो है उसके फंक्शन जो हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। सारे ऑर्गन जो हैं उन पर इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है और नतीजा ये होता है कि जल्द ही ऑर्गन फेलियर की वजह से व्यक्ति की तिल तिल कर मौत हो जाती है। यानी ये मेटल ना होकर इंसान के लिए एक साइलेंट किलर का काम करते हैं। अब पुलिस के होश उड़ चुके थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इस जहरीले मेटल की मात्रा कमल के शरीर में इतनी बड़ी तादाद में पाई गई है और ये खाने में मिलाकर उन्हें दिया गया है, तो खाना तो वो अकेले तो खाते नहीं होंगे, घर में सभी लोग खाते होंगे, तो ये असर जो है वो कमल पर ही क्यों हुआ, ये पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था। और इसी शक के चलते पुलिस जो है वो कमल की पत्नी काजल शाह से पूछताछ करती है। काजल पर जैसे ही पुलिस को शक होता है तो उससे पूछताछ करने से पहले पुलिस उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाती है। और जब पुलिस काजल की CDR निकलवाती है तो उसमें होता है ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जो इस पूरी कहानी मिला देता है एक नया मोड़। दरअसल काजल की CDR इस बात का खुलासा करती है कि उसकी किसी हितेश जैन नाम के शख्स से अक्सर यानी कि रोज़ लंबी लंबी बातें होती हैं। अब पुलिस के सामने एक नया किरदार हितेश जैन सामने आ चुका था, जिससे कमल जिसकी मौत हुई थी उसकी पत्नी काजल की रोज़ बात होती है। अब क्या था, काजल जो है वो पुलिस के शक के घेरे में पहले से थी। CDR जो है वो साफ इशारा कर रही थी कि किसी और शख्स से इसकी लगातार रोज़ लंबी लंबी बातें होती हैं। अब पुलिस करती है काजल से पूछताछ। शुरू में तो काजल जो है वो पुलिस को गोल मोल जवाब देकर घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती के साथ उससे स्पेसिफिक सवालों के जवाब मांगती है तो काजल टूट जाती है और तोते की तरह सच बोलने लगती है। इस दौरान काजल इस बात को कबूल करती है कि किसी और ने नहीं, उसने ही अपने पति कमलकांत की हत्या की है। उसी ने खाने में उन्हें धीमा जहर मिलाकर दिया है और इस पूरी साजिश में उसके साथ उसका प्रेमी
हितेश जैन शामिल है, बल्कि उसने ये भी बताया कि कमल को यानी उसके पति को धीमा जहर मारने का जो आइडिया था वो उसे हितेश जैन ने ही दिया था। दरअसल कमल की मौत जो होती है वो 2022 की हम ये घटना आपको बता रहे हैं, लेकिन उनकी शादी इस काजल शाह नाम की लड़की से जो है वो 2002 में होती है, यानी 20 साल से ये दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन शादी के बाद इनमें अचानक से अनबन होने लगी और काजल की दूरियां जो हैं वो कमल से बढ़ती चली गईं। और ये जो कमल है, काजल का पति कमल और हितेश जो हैं ये पुराने दोस्त हैं। अब एक पत्नी जो धीरे धीरे अपने पति से दूर होती जा रही है, उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है अपने पति के दोस्त हितेश जैन की। और जितनी तेज़ी से कमल काजल से दूर हो रहा था, उतनी ही तेज़ी से हितेश काजल के करीब आता जा रहा था। और एक दिन वो आया जब इनकी नज़दीकियां हद से बढ़ गईं और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। काजल ने बताया कि उसने और हितेश ने मिलकर ये प्लानिंग की थी कि कमल के पास दौलत तो काफ़ी है जो उन दोनों को एक मौज मस्ती भरी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी होगी, लेकिन ये दौलत उनके हाथ तभी लग पाएगी जब कंपनी के 2 डायरेक्टर यानी कमल और उनकी माँ इस दुनिया में ना रहें। इसीलिए उन्होंने साजिश की कि इस साजिश के तहत उन्हें कमल की सारी दौलत भी मिल जाएगी और फिर खुलकर आज़ादी से ये दोनों अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करते हुए ज़िंदगी बिता सकेंगे। इसी लालच में इन्होंने इतनी गहरी साजिश को अंजाम दे डाला। अब कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिन मेटल्स की ज़रूरत थी वो हितेश ने अरेंज किए। काजल ने पुलिस को ये बताया कि मुंबई के ही बायकुला इलाके से आर्सेनिक का अरेंजमेंट हितेश ने किया और पंजाब के किसी इलाके से थेलियम नाम का ये जो मेटल है जिसे पूरी दुनिया साइलेंट किलर के नाम से जानती है, हितेश वहाँ कहीं से इसे अरेंज कर लाया। और साजिश के तहत पिछले 7 महीने से काजल अपने पति और सास को खाने में मिलाकर ये जहर रोज़ परोस रही थी। फिर आता है वो दिन जब सबसे पहले उसकी सास की 13 अगस्त को तबीयत खराब होती है और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। और इसके 1 महीने बाद यानी 19 सितंबर 2022 को हो जाती है कमल की मौत। वजह एक बार फिर वही धीमा जहर जो उसकी पत्नी उसे रोज़ खाने में मिलाकर परोसती थी। अब देखिए घटना का लगभग खुलासा हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है कि कपड़ा कारोबारी की उनकी संपत्ति और दौलत के लिए और अपने प्रेमी के साथ इश्कबाजी खुलकर करने के लिए उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या की है। पत्नी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, वो जुर्म कबूल कर चुकी है। अब फरार चल रहा है उसका प्रेमी हितेश। अब हितेश को डर सता रहा है अपनी गिरफ्तारी का, क्योंकि काजल तो गिरफ्तार हो चुकी है, बचा है वो। तो ये शातिर जो है वो आखिरी में भी अपना दिमाग चलाता है और पुलिस को इस तरीके से फ़ोन कर गुमराह करने की कोशिश करता है कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया है और उसको नासिक रोड पर घायल छोड़कर वो किडनैपर जो हैं वो भाग गए हैं। और पुलिस जब उसे वहाँ पहुँचती है और हितेश उन्हें मिलता है तो उसके शरीर पर जो है वो चोट के काफ़ी निशान होते हैं। लेकिन पुलिस तो पहले से समझ ही रही थी कि ये शातिर एक बार फिर बचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस उसे लेके आती है और ठोको साले को वाले अंदाज में जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो हितेश जो है वो कबूल कर लेता है कि ये सारी कहानी उसकी मनगढ़ंत है, उसने बनाई है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके और अपनी गिरफ्तारी से वो बच सके। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है और पुलिस की ठोक बजाई के बाद हितेश भी अपना जुर्म काजल की तरह कबूल कर लेता है कि हम दोनों ने ही मिलकर कारोबारी कमल कांत की हत्या की है। इस पूरी घटना के खुलासे में ये जो 2 मेटल हैं जो पूरी दुनिया में साइलेंट किलर के नाम से बदनाम हैं, दरअसल इनका ना कोई रंग होता है ना इनका कोई स्वाद होता है। इसलिए जो है वो किसी को खाने में मिलाकर अगर ये धातु ये मेटल अगर आप दे भी रहे हैं या कोई दे रहा है तो इसको खाने वाले शख्स को जो है वो भनक तक नहीं लग पाती है कि उसके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं दुनिया में सामने आ चुकी हैं। इराक का जो तानाशाह है सद्दाम हुसैन, वो भी इसी के लिए कुख्यात था कि वो अपने दुश्मनों को थैलियम नाम का ये साइलेंट जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और इसके अलावा भी कत्ल की कई वारदातें अब तक सामने आ चुकी हैं जिनमें इस साइलेंट किलर यानी इस धीमे जहर का इस्तेमाल कर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। और एक बार फिर यही घटना
मुंबई में होती है और उसका विक्टिम बनता है कपड़ा कारोबारी कमलकांत शाह, जिसकी कत्ल की पूरी दास्तान हमने आज आपको सुनाई। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्राइम कैप की यह कहानी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे और आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज और उसमें हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। आगे किसी और कहानी के साथ आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।